हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सैनविक विक्टोरियस। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस यानी कांस्टेबल के लिए भर्ती आ गई है 2023 नोटिफिकेशन के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस नोटिफिकेशन हमारे यहाँ रिलीज़ हो गई है। पुलिस कांस्टेबल आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती 2023, ये बहुत समय बाद ये वैकेंसी आई है। तो जो भी उम्मीदवार, जो भी हमारे नवयुवक, जो भी एवं नवयुवतियाँ, जो हमारी भाइयों बहनें जो परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, शारीरिक अपनी जो भी कमी है उसको दौड़ के किसी तरह से रनिंग कर रहे हैं, डेडिकेशन है उनके अंदर, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन है, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हम सभी भाइयों बहनों के लिए कांस्टेबल पे बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकाली है। लगभग 60,244 वैकेंसी इसमें है और ये वैकेंसी बढ़ने की भी संभावना है। अगर हम नागरिक पुलिस की बात करें तो इसका बहुत ही प्रभावशाली रोल है हमारे समाज में। हमारे अपराध को ख़त्म करने के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एक मुहिम चलाया है पूरे उत्तर प्रदेश में कि जो भी माफिया राज एवं गुंडागर्दी है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने का जो बीड़ा उठाया गया है, जिसमें हम पूरी तरीके से सफल भी रहे हैं। इसी के तहत एक बहुत बड़ी पहल है हमारी वर्तमान सरकार द्वारा कि बहुत बड़ी भर्ती है 60,244 भर्ती। उन सभी युवक एवं युवतियों को ये एक सुनहरा मौका है कि अपने आप को साबित करने के लिए समाज में जो भी आतंकवाद या जो भी चीज़ें फैली हुई हैं इस समाज में, उसको ख़त्म करने के लिए जो है ये इन पदों पे आवेदन कर सकते हैं और इनमें चयन पा के देश हित में एवं समाज हित में कार्य को कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो पद है उनकी संख्या यहाँ पे दी हुई है। आरक्षित वर्गों के लिए जो पदों की संख्या है वो 24,102 है। इसमें जो EWS हैं वो 6,024 सीटें रखे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 सीटें हैं। अनुसूचित जाति 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 सीटें। कुल मिला के 60,244 सीटों के लिए यह आवेदन उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती पे आया है। ऑनलाइन फॉर्म की जो भरने की जो तिथि है वो 27 दिसंबर 2023 से ये ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध है। आप लोग इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अंतिम तिथि है 16 जनवरी 2024। और कोई भी शुल्क अगर आपको जमा करना है तो या संशोधन करना है तो उसकी तिथि 18 जनवरी 2024 तक दी हुई है। ये सारी चीज़ें विज्ञापन में आपको दी हुई हैं। और इन सभी जानकारियों के आधार पर मैं आपसे कहूँगा कि जो भी हमारे भाई बहन तैयारी करने में लगे हैं वो कृपया करके बहुत ही तेज़ी से जो है अपनी तैयारियों को बढ़ाएं। फिज़िकल जो है अपना वो एबिलिटी जो वो दौड़ के लॉन्ग जंप, हाई जंप कर रहे हैं वो करें, क्योंकि इसमें फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शैक्षिक योग्यता की बात करें, अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो किसी भी कोई भी कैंडिडेट जिसने इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन पूरी कर ली है, यानी कक्षा 12वीं तक की एजुकेशन जिन्होंने पूरी कर ली है, उत्तीर्ण अगर हैं तो आप जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। क्लास 12 इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है क्लास 12 है, ठीक है। और जो भी अपीयर्ड हो चुके हैं, अपीयरिंग वाले नहीं भर सकते। आप ये ध्यान रखिए कि आप 12th पास हो तो आप इसको जो है वो पूरी तरीके से अप्लाई करिए। और बहुत ही डिज़ायरेबल जो क्वालिफ़िकेशन है वो ये है कि अगर आप कंप्यूटर में साक्षर हैं, अगर आपने नीलिट द्वारा कंप्यूटर से O लेवल तक का प्रमाण पत्र हासिल किया है तो आप इसके लिए एक डिज़ायरेबल कैंडिडेट्स हैं। मतलब ये आपके लिए एडवांटेज साबित हो सकता है। टेरिटोरियल आर्मी में अगर 2 साल का आपने अनुभव है, काम किया है, तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही बड़ा जो है एडवांटेज हो सकता है। और अगर एनसीसी कोर में अगर आपने B प्रमाण पत्र हासिल किया है तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। आयु की बात करते हैं तो 18 से 22 वर्ष की आयु पुरुष अभ्यर्थी के लिए रखा गया है और महिला के लिए ये 18 से 25 वर्ष तक का आयु रखा गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पुरुष के लिए 18 से 22 है और महिलाओं के लिए ये चीज़ 18 से 25 साल है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। और जो वेबसाइट है हमारी uppbp.gov.in पे आप जो है देख सकते हैं। और शारीरिक मापदंड की बात की जाए तो इसमें जो है कोई पूरी तरीके से जो है कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए।
ऐसा जो मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है वो कृपया करके इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि आपके शरीर में कोई भी सीरियस अगर बॉडी एलिमेंट है, कोई रोग है, तो आप इसके लिए पात्रता नहीं रख सकते। तो अपने शारीरिक मापदंडों को अच्छे तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही आप इसमें आवेदन करें। परीक्षा के नियम की बात करें तो इसमें लिखित परीक्षा 300 अंकों की परीक्षा होगी और इसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और सही उत्तर देने पे जो है, हर सही उत्तर देने पे 2 अंक मिलेंगे और हर गलत उत्तर देने पे -0.5 आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। यानी अगर आपने 2 प्रश्न को गलत किया तो जो 1 नंबर आपने हासिल किया वो भी कट जाएंगे। 4 प्रश्न गलत करने पे 2 अंक काट दिए जाएंगे, निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो इस पर आप ध्यान दीजिए। OMR प्रणाली पे ये परीक्षा होगी, तो इस पर थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जितने भी जो उम्मीदवार हैं जो तैयारी करने में लगे हैं, मैं बस यही कहूँगा कि सिलेक्शन और रिजेक्शन में सिर्फ एक ही अंतर रहता है कि कोई भी नॉलेज अगर आप लें, चाहे वो किसी भी माध्यम से लें, तो वो परफेक्ट नॉलेज लें। अधजल गगरी छलकत जाए वाला नियमावली ना अपनाएं। जिस प्रश्न पे आप पूर्ण तरह से विश्वास हो कि ये उत्तर है, केवल उसी पर टिक लगाएं, अन्यथा उसको छोड़ दें गलत करने पे, क्योंकि कंपटीशन है तो एक एक नंबर जो है वो बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही कीमती है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो सिलेबस जो है वो इसका आपको सबको पता होगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और शारीरिक मापदंड की बात करें तो किसी भी पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है वो है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर या उसके ऊपर की होनी चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई कर रही हैं तो। अनुसूचित जाति के लिए 160 रखा गया है। और सीने का अगर हम नाप करें तो जो 79 सेंटीमीटर है, मतलब 79 सेंटीमीटर जो है वो बिना फुलाए और 84 जो है वो फुला के होना चाहिए, ठीक है। और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर का अंतराल होना चाहिए। आप जब सीना फुलाएं तो 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो। महिला अभ्यर्थी के लिए जो है वो हाइट 152 सेंटीमीटर रखी गई है और अनुसूचित जनजातियों के लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट है। और मिनिमम जो महिला अभ्यर्थी का वज़न है वो 40 किलोग्राम रखा गया है, तो इसका आप विशेष ध्यान दें। फिज़िकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो शारीरिक मापदंड सबसे पहले जो है 4.8 किलोमीटर का आपका जो रेस होगा वो 25 मिनट में आपको कवर करना है और महिला अभ्यर्थी 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में पूरा करना ज़रूरी है। जो इस समय पे दौड़ पूरा नहीं कर पाएगा उसको फिज़िकली फ़िट नहीं माना जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो शारीरिक दक्षता आपको इसमें पूरी करनी है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिखित परीक्षा का एक पाठ्यक्रम ये देख लीजिए, जो है वो है आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मतलब न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी, और इसके साथ साथ रीजनिंग, जो रीजनिंग की एबिलिटी है वो भी इस पेपर में आपसे पूछी जाएगी। तो बेसिकली जो भी रीजनिंग की किताबें आप लोग पढ़ रहे हैं जिसमें कई तरह की रिलेशन एनालॉजी टेस्ट होती है, सिमिलरिटीज़, एनालिसिस, जजमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, बेसिक लेवल, कंटेम्प्रेरी, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें। उसके साथ साथ जो परसेप्शन है, एनालॉजी है, कॉमन सेंस है, डेसिमल फ्रैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टेबल ग्राफ यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, इस पर भी ध्यान दें। सामान्य हिंदी की बात करें तो हिंदी में व्याकरण, जो भी मौलिक ज्ञान आपको है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, छंद, अलंकार, अपठित बोध, गद्यांश और हिंदी भाषा में जो भी पुरस्कार है और वो अन्य विविध जानकारी। सामान्य ज्ञान की बात करें तो भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, इसमें फिर कृषि जगत, वाणिज्य, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, फिर हमारे जो भी संसाधन हैं, हमारे पड़ोसी देश, उनसे हमारा संबंध, फिर कई तरह की चीज़ें जिसमें पुरस्कार, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, पुस्तकें और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, अनुसंधान एवं खोज, इस तरह का सिलेबस जो है आपको पूरी तरीके से तैयार करना होगा। इस चीज़ पे आप समझ लीजिए, पूरी तरीके से आप जो है इस पे प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है।
यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये एक सम स्पेशल क्राइटेरिया दी हुई नोटिफिकेशन, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये है फिर से मैं कहूँगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से लगभग 60,244 वैकेंसी निकाली है और इस पे कई जो है 5200 से 2000 20,200 और ग्रेड पे 2000 की वेतनमान पे बहाली हुई है। तो इस पे आप ध्यान दीजिए। मैं प्रमुख बिंदु को मैं फिर से बता दूं कि आवेदन शुल्क या जो भी आवेदन जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 27 दिसंबर और अंतिम तिथि है 16 जनवरी। अगर कोई संशोधन करना है तो 18 जनवरी ही अंतिम डेट है, अन्यथा 16 जनवरी से पहले क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे कि सर्वर क्रैश होने की पूरी संभावना है। कहीं ना कहीं से कभी कभी साइट की प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वर क्रैश हो जाता है। तो अब इस पर ध्यान दें कि कम से कम जितने जल्दी से जल्दी हो सके आप अपने आवेदन को फिलअप करें एवं तैयारी जारी रखें। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हेतु जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स, स्टडी मटेरियल्स और जो भी थोड़ा सा टेक्निक वाले वीडियोस होंगे वो मैं डालूंगा, कंटेंट डालूंगा, करंट अफेयर्स डालूंगा, जीके की कंटेंट डालूंगा, मैथमेटिक्स के कंटेंट डालूंगा, पुलिस नियमावली मैनुअल्स के कंटेंट डालूंगा। उस पर आप लोग थोड़ा सा उसको देखें, उससे कुछ सीखने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, मॉक टेस्ट करें और जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा पढ़ें, ऑब्जेक्टिव अपने आप आ जाएगा अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं सभी अपने देश के युवक एवं युवतियों को बोलूँगा कि ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस पे जो है आप लोग मेहनत करिए और ये नौकरी आप लोग सभी को प्राप्त हो, मेरी ऐसी उम्मीद है। और फिज़िकली फ़िट होइए, तैयारी के साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस करिए दौड़ने का। और कहीं कोई एकेडमी है अगर जो फिज़िकल ट्रेनिंग कराती है वहाँ भी जा सकते हैं, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। शरीर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और मेरी आप लोगों को बहुत ही बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।